नाजरीन, कोरोना की संगीन सूरत हाल ने ज़िंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को बुरे तरीके से डैमेज किया है, मुतासर किया है। इनमें से कुछ की दादरसी हुकूमत की जानिब से ज़रूर की गई है, लेकिन फ़नकार बिरादरी को हुकूमत के किसी भी रिलीफ पैकेज का हिस्सा नहीं बनाया गया, या यूँ कह लें कि उन्हें इग्नोर किया गया है, नज़रअंदाज किया गया है। मार्च के महीने से मुल्क भर में लगने वाले लॉकडाउन के बायस मुल्क में मौजूद थिएटर्स को भी बंद कर दिया गया था, लेकिन जब लॉकडाउन नरम किया गया तो मईशत का पहिया चलाने के लिए मुख्तलिफ शोबाजात को SOPs के तहत खोला गया। इसमें थिएटर इंडस्ट्री को नज़रअंदाज किया गया। इस वक्त मुल्क में सिनेमा हॉल्स, थिएटर्स, तालीमी इदारे और शादी हॉल्स को छोड़कर हर चीज़ को SOPs के तहत खोला जा चुका है। यही वजह है कि अब थिएटर इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले जो अफराद हैं ये हुकूमत के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज बने हुए हैं। कल लाहौर में स्टेज फनकारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हुकूमत को 7 रोज़ का अल्टीमेटम दिया है और ये कहा है कि अगर थिएटर्स ना खोले गए तो वज़ीर आला हाउस के सामने भूख हड़ताल करेंगे। स्टेज फनकारों ने ईद वाले दिन चेयरिंग क्रॉस लाहौर पर स्टेज ड्रामा पेश करने का इंदिया भी दिया है। थिएटर बंद होने से न सिर्फ फनकार तबका बल्कि बैक स्टेज काम करने वाले जो लोग हैं ये भी बुरे तरीके से मुतासिर हो रहे हैं, जो कि पहले ही अपना जो गुजर बसर बड़ी मुश्किल से करते हैं। क्या SOPs के तहत थिएटर्स को नहीं खोला जा सकता? हुकूमत ने क्या इस हवाले से कोई पॉलिसी अभी तक मुरतब नहीं की है? मैं बात करूँगी नसीम विकी साहब हैं, मारूफ फनकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया नसीम विकी साहब। कल आप लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी तो हमने ये सोचा कि आप लोगों की आवाज़ हमें ज़रूर हुकूमत तक पहुंचानी चाहिए कि अगर आप लोगों को ये ज़ाहिर है कंसर्न हो रहे हैं कि बाकी इदारों को SOPs के तहत खोला जा रहा है, तो आप लोगों के थिएटर्स वगैरह क्यों नहीं खोले जा रहे हैं? कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या किसी ने कोई राब्ता किया या कोई तसल्ली दी या कोई यकीन दहानी कराई आप लोगों को? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहली बात तो ये है कि ये कल की ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात नहीं है। हमने जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं किसी का भी कोई रिप्लाई नहीं आया। हमारे अंदर जो एक चीज जो हमें डिस्टर्ब कर रही है पूरे थिएटर इंडस्ट्री को, वो यही कर रही है कि अगर ये बुला करके हमें बैठ के कोई बात करें, कुछ चीज एक दूसरे के साथ शेयर करें कि जी हमारे क्या प्रॉब्लम्स हैं, हम किस लिए आपका थिएटर नहीं खोल रहे, तो ये चीज तो वो बताना गवारा ही नहीं कर रहे, बल्कि वो इस की तरफ देखना भी गवारा नहीं कर रहे। ना ही किसी ने बात की है, ना ही किसी ने हमसे पूछा है, और ना ही कभी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का कभी किसी ने कोई रिप्लाई दिया है। आप लोगों के पास इसका क्या हल है? मतलब कि हुकूमत का तो जाहिर है एक ही कंसर्न है ना कि SOPs फॉलो नहीं होंगे। जाहिर है जिस तरीके से कोरोना फैलता है, गैदरिंग से फैलता है, लोग करीब हो एक दूसरे के से तो फैलता है, तो जाहिर है थिएटर्स वगैरह में जब आप लोग भी ड्रामा करेंगे या इतनी तादाद में लोग आते हैं जो फिर अंदर जाने का तरीक़ाकार होता है, तो ये कंसर्न्स तो हैं। आप लोगों के पास इसका अल्टरनेट प्लान क्या है? कोई SOPs हैं आप लोगों के पास? अभी जो मैंने आपको बात किया, आपने उसका रिप्लाई दिया ना जी। आपने कहा ना कि मतलब इसके SOPs के ऊपर अमल नहीं हो सकता, इसका कोई नुकसान हो सकते हैं। इस तरह गवर्नमेंट भी बुला करके हमें ये कहते हैं किसी जगह पे, किसी प्लेटफॉर्म पे कि भाई ये हमारे प्रॉब्लम है, तो कम से कम किसी को तसल्ली तो हो जाती है। जब ये देख ही नहीं रहे, बुला ही नहीं रहे, किसी को नफरत की नजर से देख रहे हैं, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? आपके अंदर रिएक्शन तो आएगा कि नहीं आएगा? आपके अंदर गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? कि हम लोगों ने आप लोगों के लिए कितनी मेहनत की है, आप लोगों के लिए हमने कितना वक्त दिया आप लोगों को, तो उसके बाद अगर आप हमें किसी चीज का जवाब नहीं देंगे तो हम क्या करेंगे? तो भूख हड़ताल की रही बात, वो कल कैसर सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि हम लोग भूख हड़ताल करेंगे, तो मैंने तो उनको कल भी ये बात कही थी। मैंने कहा भाई भूख हड़ताल तो आप तब करेंगे कि अगर आपके पास खाने के लिए कुछ होगा। 4 महीने से भूख हड़ताल पे ये थिएटर के एक्टर सारे भूख हड़ताल ही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? वो कौन से 1 अरब के पैकेज का आप बात कर रहे थे? कौन सा कब अनाउंस हुआ था 1 अरब का पैकेज, और इससे कोई आप लोगों को नहीं मिला? हमने भी एक क्लिप ही देखा था, वो किसी वजीर के मुंह के ऊपर मास्क लगा हुआ था, जिन्होंने ये बात कही थी कि गवर्नमेंट ने इनका पता नहीं कितने करोड़ से बढ़ा के वो 1 अरब कर दिया है। तो वो एक अपना हम तो उसको मजाहिया क्लिप ही समझते हैं, जिस तरह यूट्यूब के ऊपर या किसी चैनल के ऊपर एक मजाहिया आप बात देख लें, उसके ऊपर लाफ्टर आ जाए और उसके बाद वो बात खत्म हो जाती है। वो इसी तरह का एक क्लिप था कि 1 अरब का ऐलान किया गया फनकारों के लिए। वो न जाने कौन से फनकार हैं, वो कहाँ काम करते हैं, जिनको वो पैसे मिले हैं या जिनको वो मिलने हैं। तो हमारे यहाँ करीबी किसी भी बंदे को ना तो वो पैसे मिले हैं, ना ही किसी को बुला करके ये बात कही गई है। अच्छा, ये जो आप लोग कह रहे हैं कि ईद वाले दिन चेयरिंग क्रॉस पर हम जो है ना वो ड्रामा लगाएंगे,
तो ये बिल्कुल सही आप लोगों का, वाकई आप लोग ऐसा करने जा रहे हैं या सिर्फ हुकूमत को डराने धमकाने के लिए? नहीं, ऐसा मैं इन चीजों का कायल नहीं हूँ। हमारे कुछ लोग जो होते हैं वो मतलब जज्बाती होके बड़ा फिक्रा बोल देते हैं। कोई कह देता है जी मैं खुदकुशी कर लूंगा, कोई कह देता है जी मैं भूख हड़ताल करूंगा, कोई कह देता है जी कि मैं वहां पर ड्रामा करूंगा। हालांकि ये सारी फजूल बातें होती हैं। इस तरह ना तो कोई करता है और ना ही किसी से होता है ये। तो अगर ये करना होता, ये होना होता तो ये यूनिटी के साथ होती है सारी चीजें। हमारी इंडस्ट्री के अंदर यूनिटी नहीं है। हमने कभी एक दूसरे के साथ मिलके कभी जुड़ के कोई फैसला नहीं किया, जिसकी वजह से आज हमें ये जिल्लत के दिन जो है वो देखने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी तरफ देखा नहीं जा तो रहा। इसका मतलब इस बात में भी आप लोगों में यूनिटी नहीं है कि वजीर आला हाउस के सामने जाना है, आप लोगों ने भूख हड़ताल कैंप लगाना है या ड्रामा करना है चेरिंग क्रॉस पे, इस पे भी कोई यूनिटी नहीं है, सिर्फ एक बयानबाजी थी। इससे फायदा क्या होगा? मुझे एक बात बताइए, इससे फायदा क्या होगा? मैं अपने दोस्तों को, अपने कोलीग्स को, ये सारों को मैं ये पूछता हूँ उनसे भी कि इसका फायदा क्या होगा? ये गवर्नमेंट को इस बात से लेना देना कुछ नहीं है। आपको पता है इस बात का कि इमरान खान तो कहता है कि जी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चाहे जो मर्जी करें, जो मर्जी कर ले, जब अपना जहां मर्जी चले जाएं, मैं इनकी तरफ देखूंगा नहीं। जब इन्होंने देखना नहीं है तो फिर मेरा भी इनको यही मशवरा है कि चुप करके सब्र करके बैठ जाए, अपना देखे। मैं आपको एक चीज बता दूं, दुनिया में हर चीज जो होती है ना वो खत्म होनी है। मैंने कल भी ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी कि कामयाबियों, जो चाइना की एक कहावत है कि कामयाबियों की सीढ़ियों पर जो लोग रास्ते में मिलते हैं ना वही वापसी पर भी मिलते हैं। और जिंदगी और दुनिया का हर शुबा क्रिकेट की तरह ही होता है। ये खान साहब भी सुन ले, ये खान साहब की पूरी काबीना भी सुन ले कि क्रिकेट जो होती है ना, इसके अंदर बंदा आउट ना हो, ओवर खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल। और जब ओवर खत्म हो जाए ना तो बंदा पेविलियन में जब वापस जाता है ना, फिर परफॉर्मेंस के हिसाब से उसको आवाजें लगती है, बिल्कुल अंदर क्या परफॉर्म करके आया। ठीक है, तो ये वक्त तो गुजर ही जाएगा, मतलब कोई ऐसी बात नहीं है। अगर ये आपकी बात अच्छी है कि आप कह रहे हैं सब्र करें, कोई प्रोटेस्ट ना करें, कोई भूख हड़ताली कैंप नहीं लगाएं, कोई इस तरह का तमाशा नहीं करने से क्या फायदा? मुझे एक बात बताएं, फायदा क्या? जब किसी ने सुनना ही नहीं है, प्रोटेस्ट तो वहां किया जाता है जहां पर सुनवाई के लिए लोगों के कान खुले हों, देखने के लिए आंखें खुली हों। इन्होंने अपनी आंखें बंद की हुई हैं, कान जो है हमारा ये आज का सेगमेंट करने का मकसद यही था कि उनकी आवाज़ पहुंचाई जाए हुकूमत तक, ताकि आप लोगों की भी अगर जिस हद तक हुकूमत दादरसी कर सकती है, हेल्प कर सकती है, हुकूमत को करनी चाहिए। अगर नहीं आप लोग थिएटर्स वगैरह खोल सकते हैं कोरोना की वजह से, आप ना खोलें, लेकिन कुछ माली मदद तो इन लोगों की जा सकती है ना, जिनका रोज़ गुजारा ही अपने इस काम पर होता था। कहा जाए इनडायरेक्टली कि ये ब्लैक मनी को वाइट करने का एक मौका दिया जा रहा है, मतलब कि आपका जो ब्लैक मनी है सारा बाहर आ जाएगा। फिर आपका जो एक करप्शन का बयानिया है कि करप्शन का पैसा वापस लेके आना है, मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है, लोग पैसा यहाँ से बाहर भेज देते हैं। अगर आपने ज़राए आमदन नहीं पूछना डेवलपर से, प्रॉपर्टी डीलर से, कंस्ट्रक्शन वालों से, तो फिर तो आपका ये बयानिया ही दफन हो जाएगा। कौन पूछेगा पैसा कहाँ से आया, कैसे कमाया? लोगों का तो ब्लैक मनी वाइट होने का बड़ा अच्छा मौका दे रहे हैं आप। जी बिल्कुल होता है, और ये नामुनासिब है। अगर आपको इंसेंटिव्स देने थे तो आप टैक्स के मराद देते, आप इनपुट्स की कीमतें कम करवाते, यानी कि सीमेंट पे आपने एक्साइज ड्यूटी लगाया जो कि बिल्कुल ही गैर मामूली सी चीज़ है, उसे कम करते। आप ऐसे इक़दामात लेते जिनका हमारे कानून में पूरी तरह से इजाज़त है। मैं खुद ये गलत समझता हूँ कि आपने टैक्स एमनेस्टी एक शोबे के लिए दिया है, और वो भी कंस्ट्रक्शन, जहाँ आपको पता है कि किस तरह के हरकतें होती हैं और किस तरह से पैसा बनाया जाता है। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो टैक्स फ्री बजट आप हुकूमत ने अनाउंस तो कर दिया, अब ये 4,900 अरब का टैक्स रेवेन्यू टारगेट हुकूमत कैसे पूरा करेगी? आपको भी पता है पिछले माली साल का जो 5,555 अरब का जो टैक्स टारगेट था, इसको 3-4 बार इन्होंने रिवाइज किया, उसके बाद इन्होंने अपना टारगेट अचीव किया। तो अगर आप टैक्स फ्री बजट दे रहे हैं तो आप ये टारगेट कैसे आप अचीव कर पाएंगे? इतना आसान होगा? ये गैर मुमकिन सी बात है। मुझे फिर से कहना पड़ेगा, पिछले साल भी हम कहते रहे कि ये 5,555 अरब का टारगेट बिल्कुल गैर मुमकिन सा है। इस साल हालात हद से ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं कोविड की वजह से। अब आप ये सोचिए कि आखिरी क्वार्टर जो था हमारे इस पिछले साल का, उसमें FBR रेवेन्यूज़ में तकरीबन 11% कमी आई। इजाफा तो छोड़िए, अभी तक वही हालात हैं तकरीबन।
और गैर मुमकिन सी बात है। हम तो बस ये बहुत खुश होंगे कि अगर ये 3095 अरब जो उन्होंने टारगेट हासिल किया है बड़े मुश्किल से, अगर वो 4200 अरब तक चले जाएं तो ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट होगा, और उसके बाद 700 अरब का खसारा रह जाएगा। ये बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर साहब, हम ये नहीं समझते कि ये सारा कोरोना का इम्पैक्ट है। आप कोरोना के पहले 8-9 माह देख लें, उसमें 500-600 अरब का शॉर्टफॉल ऑलरेडी आ चुका था। ये जो हुकूमत कोरोना की आड़ में छुपने की कोशिश कर रही है, जो पहले 9 महीने में आप अपना टारगेट अचीव नहीं कर सके, उसका हिसाब कौन देगा? आप नहीं समझते कि सिर्फ कोरोना का इम्पैक्ट नहीं है ये कि आप अपना टारगेट अचीव नहीं कर सके? जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। देखिए फरवरी के महीने तक 8 महीने तक तकरीबन 17% इजाफा था, जबकि टारगेट के तहत हमें 30% से भी आगे जाना था। तो शॉर्टफॉल, जिस तरह आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, 500 से 600 अरब का शॉर्टफॉल हो चुका था।